चौटाला जिंदाबाद, मोदी देवीलाल अमर रहे, मान्यवर साहब काशीराम अमर रहे। इनेलो और बहुजन समाज पार्टी की साझा गठबंधन है, इनका साझा सरकार बनेगी और हम इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, मैं यूपी से हूं और हमारे 90% जो हैं कॉलोनीज़ में यूपी से हैं और जो बहुत ही नारकीय जीवन जी रहे हैं, तो हमें उनके लिए काम करना है। जो ये हाउस टैक्स जो 50-50 गज के 100-100 गज के मकान हैं, उनके लिए भी हाउस टैक्स नहीं होना चाहिए, उनकी गलियां साफ़ होनी चाहिए, उन्हें साफ़ पानी मिलना चाहिए। हम उस तरफ काम करेंगे। जैसे ये पानी थोड़े से 2 बूंद पड़ेंगी तो सारा गलियों में पानी भर जाता है, वो घर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन सब के लिए हमें काम करना है। तो मुझे अपनी कॉलोनी वासियों के लिए और जो ग्रामीण की जनता है उनके लिए हम मिल के काम करेंगे। महिला कहाँ सुरक्षित है? सबसे पहले तो हम महिला की आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली देखो, यूपी देखो, बिहार, कहीं भी देखो, आपके सामने कितने केस होते हैं। महिला को कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और ये बीजेपी सरकार ने पानीपत से ही मोदी ने ये नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हमारे अब एक चौटाला जी और बहन मायावती जी आएंगी तो वो लोगों के बारे में धरातल से सोचेंगी, ऊपर से नहीं सोचेंगी, धरातल से। और दूसरी बात, क्योंकि मैं गांव में फील्ड में महिला के पास जाती हूँ, आंखों में आंसू आते हैं। बिजली का बिल इतना है, वो बच्चों की फीस भरें या बिजली के बिल दें। हर आदमी के हाथ में कागज है, ना रोजगार है, ना चिकित्सा है, ना कोई सिस्टम है। इन्होंने कितने स्कूल बंद कर दिए, उस पर भी काम करेंगे। शिक्षा में शिक्षा की नीति बनाएंगे और जो गरीब तबका है जो उसके लिए नीति बनाएंगे। जो भी कार्य अधूरे पड़े हैं, इस सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया। अगर आप गांव में जाके बात करेंगे ना, तो बीपीएल जिनके हैं, एक भी मकान 10 साल में इस सरकार ने गरीब आदमी को दिया नहीं है। ये हकीकत है। जितने मकान बारिश में गिरे उनको कोई सहायता नहीं मिली आज तक भी। हर लोग जो है ना कागज उठाए घूम रहे हैं। क्यों लड़ना चाहा कि मैं 60 साल से इस पानीपत में हूँ और पानीपत की जनता के बीच में पढ़ा भी हूँ, बड़ा भी हुआ और हर व्यापार में। तो 30 साल से राजनीतिक श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, चौधरी देवीलाल जी के साथ, भाई अभय सिंह चौटाला के साथ हमेशा जन समस्याओं को, लोगों की सेवाओं के लिए हमेशा तात्पर्य रहा। उस कड़ी में भाई अभय सिंह जी ने की कहा कि देसवाल जी, जहां जनता के बीच में रहते हो, इस बार हरियाणा की विधानसभा में आओ और लोगों की तन मन धन से जिस तरह पहले करते हो उससे ज़्यादा सेवा करो। एक अच्छी सोच लेके यहाँ से तक आया हो। क्या दिखते हैं ग्रामीण में आपने दिखते बहुत हैं। सबसे पहले तो हमारे इस बीजेपी सरकार ने जो लोगों को ठगने का काम किया, हर तरफ से, हर धर्म से, हर जाति से, किसान वर्ग हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, हमारे बच्चे हों, बेरोजगारी में आज चरम सीमा पे, महंगाई आज चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है। इन सब मुद्दों को देखते हुए हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के श्री ओम प्रकाश चौटाला ने, भाई अभय चौटाला ने पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हमारी बहन मायावती के साथ समझौता किया और हरियाणा में 90 सीटों पे हमारा दोनों का अलायंस होने के कारण हमने चुनाव लड़ने का काम किया। उन्होंने घोषणा पत्र बनाया जो पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा का ये घोषणा पत्र जो अभय सिंह चौटाला जी ने, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने और बहन मायावती जी ने, भाई आनंद प्रकाश जी ने जो बनाया है, एक सभी को सोचने का और हर को दिल में लुभाने का नहीं, दिल में बसने का चुनाव घोषणा पत्र है। जिस तरह हमारे बुजुर्गों को 7500 रुपये प्रति माह पेंशन देने का काम किया, इसी तरह जो आज 10 साल से बेरोजगार ठगा महसूस कर रहा है, इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देने का काम करूंगा, तो भाई अभय सिंह चौटाला ने और बहन मायावती जी ने कहा कि हर घर से एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाएगी और कोई भी किसी कारण से कोई बच्चा रह गया उसको प्रतिमाह 21,000 प्रतिमाह देने का काम करेंगे। इसी तरह महंगाई, इन्होंने कहा था गैस सिलेंडर हम सस्ते देंगे, परंतु हरियाणा की सरकार, इंडियन नेशनल लोकदल की और बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी, इन्होंने कहा कि हर घर में 1 तारीख को 1 सिलेंडर गैस का सिलेंडर भरा हुआ फ्री देने का काम करेंगे। उसके साथ उस
बहन को, उस माता को जो घर की मुख्य है, उनको 1100 रुपये रसोई का खर्चा देने का काम करेंगे। और उस कड़ी में सबसे आज बड़ी समस्या बिजली की है। जो हमारे घरों के बाहर मीटर तो लगा दिए परंतु उनमें लाइट नहीं है, और लाइट है तो वो दिन में धूप में भी चलते हैं। तो अभय सिंह चौटाला ने और बहन मायावती जी ने की कहा कि हर घर को जो उनका 2 किलोवाट तक लोड है उनको फ्री देने का काम करेंगे। और चौधरी देवीलाल आवास योजना के तरह गरीबी रेखा के कार्ड बनेंगे और उनमें 100 गज का 2 कमरे, 1 रसोई और लैट्रिन बाथरूम बनाने का काम करेंगे। और हर प्रॉपर्टी आईडी चाहे फैमिली आईडी आज घर का एक सदस्य सेक्रेटरीट में खड़ा रहता है, उसको दूर करने के लिए इन्होंने एक ही बात रखी कि सभी आईडी, सभी प्रॉपर्टी आईडी हो चाहे फैमिली आईडी हो, किसी प्रकार की भी हो, सबको बंद किया जाएगा। और एक आधार कार्ड पर जिस तरह पहले काम चलते थे उन्हीं आधार कार्ड पे काम चलने का काम करेंगे। तो राशन कार्ड का दोबारा सर्वे होगा और गरीबी रेखा के जो तहत सही आते हैं उनको गरीबी रेखा के कार्ड बनाए जाएंगे। और राशन कार्ड पे ही सभी व्यवस्था जो पहले चलती थी सुचारू रूप से वही चलाएंगे। इसी तरह नगर पालिका में आपने हमारा पानीपत नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार है, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है। तो उन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे और प्रॉपर्टी आईडीओ, फैमिली आईडीओ, 100 गज के जो भी हाउस टैक्स है उनको पहले जो चौधरी देवीलाल जी का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का 2004 से पहले कोई भी हाउस टैक्स नहीं था, उसी तरह इन हाउस टैक्स को बंद किया जाएगा। चाहे टोल टैक्स हो, ये आपको याद भी होगा पहले हमारे पर साइकिल टैक्स, टोकन टैक्स, घर का टैक्स, बुग्गी का टैक्स, कृषि पे टैक्स चौधरी देवीलाल जी ने हटाने का काम किया था। अब भाई अभय सिंह चौटाला ने और मायावती जी ने कहा कि हरियाणा के अंदर जितने भी टोल लगे हैं उनको भी समाप्त किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो आम जनता के बीच में, हमारी तो जनता से एक अपील है कि सब मिलकर पूरे हरियाणा में अभय सिंह चौटाला जी के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और हिंदुस्तान में मायावती को प्रधानमंत्री का जो सपना लिया, आप जनता हमारे को विश्वास है पूरा करेंगे। और हर वर्ग आज देख रहा है कि हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है।